हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली बेस पर जीएसटी रिकंसिलिएशन करना सीखेंगे। यानी जीएसटी या 2B को अगर आप अपने बुक से मैच करते हैं तो उसका जो रिको बनाया जाता है, रिकंसिलिएशन किया जाता है, वो किस तरीके से किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे कंसेप्ट बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से अपना जीएसटी और 2B का जो रिको है, या फिर GSTR 1 कह लीजिए, या GSTR 2B वर्सेस बुक, जिसका भी आप रिको बनाना चाहते हैं, इस वीडियो के बाद आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरी चीज, जीएसटी पोर्टल ने भी मैचिंग टूल दिया हुआ है। अगर आप डाउनलोड पे जाएं ऑफलाइन टूल में, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैचिंग ऑफलाइन टूल आ रहा है। इसके थ्रू भी आप अपना GST या 2B का रिको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन उसमें अभी भी कुछ डाउट है, कुछ अभी कंफ्यूजन है, जो कि मैंने करके देखा था। तो जब मैं ऑफलाइन टूल मैचिंग टूल वाले को लेकर वीडियो बनाऊंगा, तो वहीं पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वहाँ कौन-कौन से डाउट आ सकते हैं, या फिर क्या वो रिको सही बना रहा है या नहीं बना रहा, क्योंकि बहुत सी मिस्टेकें हैं जो वो अभी उसको फाइंड नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए आज जो मैं आपको ऑफलाइन तरीका बताऊंगा, यानी खुद आप एक्सेल में अपना GST या 2B को किस तरीके से रिको कर पाएंगे, रिकंसिलिएशन कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका होगा। वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों का एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज स्किप करके देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपका डाउट क्लियर ना हो। चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, आप क्या करना है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। अपने रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर और मंथ सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे गए और हमने अपना फाइनेंशियल ईयर 2021 सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से पीरियड हमने मार्च सेलेक्ट कर लिया। और इस ड्राफ्ट ITC स्टेटमेंट पे आप जाके क्लिक करके व्यू करके देख लीजिए कि यहाँ पे आपका एक्चुअल 2B में कितना ITC आ रहा है। ठीक है, रिको बनाने का मकसद क्या होता है कि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में हमें कितना ITC मिलने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि एक इनवॉइस पे आप दोबारा ITC क्लेम कर लें, या फिर ऐसे इनवॉइस का ITC क्लेम कर ले जो आपका है ही नहीं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे इनवॉइस होंगे जो आपके बुक में तो होंगे लेकिन पोर्टल पे नहीं होंगे, और पोर्टल पे कुछ ऐसे इनवॉइस होंगे जो आपके बुक में नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 3,490 रुपये आ रहा है, 5,93,328 CGST रजिस्ट्री में। ये पहला स्टेप चल रहा है, अभी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको अपने टैली ERP9 में आना है, या जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करते हैं। और मैं टैली करता हूँ, मैं टैली में आ रहा हूँ। इसके बाद GST में जाना है, GSTR 3B में चला जाना है आपको, या फिर GSTR 2 में चले जाइए, जिसमें भी आपको जाना है आप उसमें जाइए। इसके बाद Alt F2 दबा के यहाँ पे आपको क्वार्टरली बेस, अगर आप रिको तैयार कर रहे हैं तो क्वार्टरली मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, और मंथली वाइज अगर कर रहे हैं तो मंथली सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी मंथ में आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको एंटर कर दूंगा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2021 तक। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे IGST में आ रहा है 2,17,897 रुपए, लेकिन जो GST पोर्टल पे आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, 3,04,90 रुपए। और सेंट्रल में कितना आ रहा है, 5,93,328 रुपए। और यहाँ कितना आ रहा है, 5,76,183 रुपए। यानी CGST हमारे बुक में ज्यादा है, पोर्टल पे कम है, और IGST हमारा कम है बुक में, लेकिन पोर्टल पे ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को रिको करके हम ठीक करते हैं। यही कारण है कि हमें रिको बनाने की जरूरत पड़ती है। अब रिको हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए स्टेप नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया कि हमको पहले मैच करना होता है। किस तरीके से मैच करना है, आप चाहे तो यहाँ भी एक बार क्लिक करके देख सकते हैं कि B2B में कितने इनवॉइस आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस GST या 2B को एक्सेल में आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर ले, या फिर जहाँ पे आपने फाइनेंशियल ईयर सब सिलेक्ट किया था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार हम बैक चले जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, एक JSON में और एक एक्सेल में। तो आपको करना है एक्सेल में डाउनलोड। यहाँ पे देखिए आ गया, एक्सेल में इसको आप कर लेना है डाउनलोड। इसी तरीके से टैली ERP9 में आने के बाद आपको एलिजिबल ITC में जाना है, ऑल अदर ITC में जाके, और इसको भी आपको कर लेना है एक्सेल में डाउनलोड, यानी एक्सपोर्ट कर देना है एक्सेल में। तो ये हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। दोनों
दो स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना है, दोनों को, जो GSTR 2B को आपने डाउनलोड किया और जो आपने बुक को एक्सपोर्ट किया, उन दोनों को किसी एक्सेल शीट में आमने सामने रख लीजिए। स्टेप नंबर 3 ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए ये मेरा GSTR 2B है और ये मेरे टैली का है, आमने सामने रख लिया इसको हम। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको एक रिको का वो तैयार करना है। तो यहाँ पे GSTN, इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल, CGST, HGST, IGST ये आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है, या फिर यहाँ पे आप IGST ले लीजिए और यहाँ पे CGST ले लीजिए, GST और CGST इस तरीके से आप बना लीजिए। ये स्टेप नंबर 3 था कि हमने आमने सामने रख दिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां से इस पूरे GSTR 2B को सिलेक्ट कर लेना है, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको देखना है कि जो ये इनवॉइस डेट दिया हुआ है कौन से कॉलम में है, ई वाले कॉलम में है। तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ई कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान दीजिएगा ये आपका अनक्लिक हो, तभी यहाँ पे कॉलम के नाम आएंगे लिखे हुए। उसके बाद ये A to Z पे रखना है आपको, सेल वैल्यू पे रखना है आपको और ओके पे कर देना है क्लिक। ओके, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर अक्टूबर के बिल भी आ रहे हैं, नवंबर के बिल भी आ रहे हैं, दिसंबर के बिल भी आ रहे हैं, लेकिन हमने सेलेक्ट किया हुआ जनवरी का। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, आप बस इसको सेलेक्ट कर लीजिए जहां से आपके इनवॉइस स्टार्ट हो रहे हैं, जैन मंथ से या जिस भी मंथ का आप बनाना चाह रहे हो वहां तक सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाला बटन आपको दबा के यहाँ पे गैप दे देना है, शिफ्ट सेल डाउन का। अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल वाला बटन दबाना है आपको और गैप दे देना है। तो यहाँ पे मैंने गैप दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं IGST सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए तो कितना आ रहा है, 2,01,241 रुपए ये मेरा IGST है। यहाँ 2,17,000 आ रहा है, यानी अब कुछ एक ऐसा कोई इनवॉइस होगा या दो इनवॉइस होंगे जो पोर्टल पे नहीं आ रहे, GSTR 2B में नहीं आ रहा लेकिन आपकी बुक में है। और अगर मैं देखूँ अपना CGST HGST क्या ये मैच हुआ या नहीं हुआ, यहाँ देखेंगे 576,186.64, यहाँ कितना आ रहा है 576,183.99, 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो पॉइंटों के बेस से आ रहा होगा। तो यानी ये मेरा पूरा जैन से फेब मार्च का रिपोर्ट हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब एक बार इसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, GST एंड सप्लाई से नीचे वाले पूरे रो को आपको सेलेक्ट कर लेना है, व्यू में जाना है आपको और यहाँ पे जाके इसको कर देना है फ्रिज। फ्रिज इसलिए ताकि जो इनकी हेडिंग है वो ना हिले, अगर कितना नीचे भी जाऊं तो वो सामने के सामने रहे। इतना आपको समझ में आ गया, इसको हमने अलग कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा सिलेक्ट करना है और कहाँ तक, जहां तक आपने गैप दिया था इस वाले के बराबर में, और यहीं पे आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल वाला जो बटन है वो आपको दबाना है, शिफ्ट सेल डाउन को सिलेक्ट करते हुए ओके पे कर देना है क्लिक। अब इससे क्या होगा कि ये इसके नीचे आ गया, तो एक गैप ज्यादा आ गया तो इसको फिर से सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस वाला बटन आपको दबा देना है, शिफ्ट सेल अप पे ओके करना है। अभी आमने सामने आ गया, तो यहाँ तक हमारा ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, जैन से लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं जैन से स्टार्ट हो गया मेरा, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, फिर से होम पे जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है, कस्टम सॉर्ट में जाना है और कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद GST नंबर किस पे था हमारा, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए GST नंबर हमारा A पे है और इनवॉइस नंबर हमारा C पे है, तो A और C को हमें पकड़ना है। तो कस्टम सॉर्ट में जाएंगे टेबल सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे A, फिर एड लेवल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे C, यानी A पे GST नंबर है हमारा और C कॉलम में इनवॉइस नंबर है। A to Z हमको ये रखना है, ओके पे हमको कर देना है क्लिक। ओके,
तो इससे क्या होगा कि जितने इनवॉइस नंबर और जो आपका जीएसटी नंबर है वो सब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। यही चीज आपको अपने बुक वाली टेबल में करना है। इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना है आपको। इसमें जीएसटी नंबर एम पे है और इनवॉइस नंबर ओ पे है, यानी एम ओ। शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, कस्टम शॉर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एम, ऐड लेवल पे सिलेक्ट करते हुए फिर सिलेक्ट करेंगे ओ और ओके पे हम क्लिक करते हैं। तो इससे भी हमने क्या करा, जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर एक दूसरे के सामने लेकर आ गए। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर पे इक्वल का प्राइस दबाएंगे हम, क्योंकि अब करने वाले हम कंपेयर। अब रिको हमारा बनने वाला है प्रॉपर। इसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद इस वाले जीएसटी नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, अगेन जीएसटी या 2B वाले जीएसटी नंबर को आप सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से इनवॉइस नंबर पे जाएंगे, बुक वाले इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, जीएसटी या 2B वाले का इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये भी ट्रू हो गया। टैक्सुअल वैल्यू में भी ऐसे करेंगे, बुक वाले का टैक्सुअल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और जीएसटी या 2B वाले में जाएंगे हम और इसका टैक्सुअल वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये 0 हो जाएगा हमारा। आईजीएसटी वाले में भी ऐसे करेंगे, बुक का आईजीएसटी हम सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और जीएसटी या 2B वाले का आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। ये भी 0 हो जाएगा। सेम एचजीएसटी बुक वाले का सिलेक्ट करेंगे, फिर जीएसटी या 2B वाले का आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। इसी तरीके से इक्वल का साइन लगाएंगे, बुक वाले का सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और जीएसटी या 2B का सिलेक्ट कर लेंगे हम, सेंट्रल टैक्स। ये भी 0 हो गया हमारा। अब यहाँ से एक बार आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और कोमा वाले पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, 49% पैसे का डिफरेंस आया, कोई बात नहीं। अब इसको हम कर लेंगे कॉपी और इस पूरे टेबल को आप नीचे तक लाएंगे जहां तक आपका टेबल चल रहा है या जहां तक आप उस फार्मूला देना चाहते हो और इसके बाद हम एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉइंटों में फर्क आ रहा है, कोई अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इस पॉइंटों में फर्क आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ट्रू ट्रू चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, नीचे चलते चले जाएंगे, देखेंगे कि सारा सब कुछ ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखिए ये फॉल्स आ रहा है, ये इनवॉइस के बेस से आ रहा है फॉल्स। हो सकता है कि हमारे बुक में इनवॉइस अलग हो, उनके इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो अलग हो। इनवॉइस नंबर का मतलब ये नहीं बिल्कुल ही अलग हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इससे कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे देखिए मेरा 4948 बुक के अंदर आ रहा है, लेकिन अगर मैं 2B में देखूँ जाके तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने GST/4948 डाला हुआ है। तो इससे हमारा फॉल्स आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा मेन तो होता है टैक्सेबल वैल्यू, CGST या GST सब मैच हो, GST नंबर उसी पार्टी का ही हो। अब इसको हम नीचे करते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ गया। अब देखते हैं कि ये डिफरेंस क्या है एक्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक इनवॉइस नंबर है हमारे पास 21 का, STS 2021। इसके सामने कौन सा इनवॉइस आ गया है, ये आ गया 1529। तो देखते हैं कि 1529 इसमें कौन से नंबर पे आ रहा है। ये देखिए नीचे ही आ रहा है इसके, यानी ये वाला इनवॉइस नंबर GST 2B पे नहीं है। तो आपको ये पूरा एक रो को सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+= वाला बटन दबाना है, शिफ्ट सेल डाउन कर देना है आपको। तो इससे क्या होगा कि गैप आ जाएगा, यानी इस वाले को हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, मार्क से पहले अब आपको क्या करना है, इसको फिर से कॉपी कर लेना है, पूरे टेबल में नीचे तक आ जाना है और एंटर कर देना है। अब सिंपल है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है पूरा और येलो पे कर देना है क्लिक। यानी आपको कोई भी एक कलर दे देना है ताकि पता चल जाए, और यहाँ पे आपको लिख भी देना है, दिस बिल इज नॉट मेंशन ऑन GST और 2B।
ठीक है। और इसके बाद ये वाला अगर हम इनवॉइस नंबर देखें तो यहाँ तक तो हमारा ये किसी काम का नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि आमने सामने बिल्कुल चल रहा है, ये देखिए। यानी अब ये कौन से इनवॉइस है, ये वाले वो इनवॉइस है जो 2B में आ रहे हैं लेकिन हमारे बुक में नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। और इसको मैं अलग से कोई कलर दे दूंगा। इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। और यहाँ लिख देता हूँ दिस कैन इज नॉट मेंशन, और इसको हम कर लेते हैं कॉपी और पेपर डाल देते हैं। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, यानी आपके बुक वाले टेबल को भी और जीएसटी 2B को भी, और नीचे तक आ जाना है। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है आपको, कस्टम सॉर्ट पे जाना है आपको, और सिंपल अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद कोई भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपने ए सिलेक्ट किया, सेल कलर पे जाएंगे आप, और यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है येलो कलर और ओके पे कर देना है क्लिक। टॉप पे आ जाएगा, जितना भी आपने येलो कलर किया होगा वो सब क्या आएंगे, टॉप पे आ जाएंगे। ये देखिए टॉप पे आ गया। इसी तरीके से अब येलो कलर वाले को छोड़ देना है। एक एक स्टेप दोस्तों मैं आपको बड़े ध्यान से बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत छोटा है ये, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। फिर कस्टम सॉर्ट पे चलेंगे हम, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाने के बाद ग्रीन को सिलेक्ट करूंगा, ऑन टॉप कर दूंगा। तो ये देखिए, अब इस पे लिख सकते हैं आप दिस बिल इज नॉट मेंशन ऑन जीएसटीआर। ये सब आ गया। अब देखिए आपको अगले स्टेप में क्या करना है, बस खत्म होने वाला है अब, और आपका रिको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आपको इक्वल SUM वाला फार्मूला लगाना है, और इस पूरे को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इक्वल SUM सम, इक्वल SUM सम, इक्वल SUM सम। पूरे टेबल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, और एंटर कर देना है, और इसको आपको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देना है। इसी तरीके से इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। क्लियर यहाँ तक? आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया हो। अब देखिए क्या करना है, सिंपल है। रिको आपका 90% कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। सीट 1 पे यहाँ पे जाने के बाद आप नाम दे दीजिए इसको, और यहाँ पे लिखिए, इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए GSTR 2B एज पर टोटल।
अब यहाँ पे डाल दीजिए IGST, CGST, HGST। इसी तरीके से यहाँ पे लिखिए आप, इसको भी मर्ज कर लीजिए। और लिख दीजिए GST are to be as per book। सेम आपको ये IGST, CGST आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। IGST इक्वल का साइन दबाना है, यहाँ पे अपने इस वाले सीट में आ जाना है, और जो आपका IGST है पोर्टल वाला वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और इसको सेलेक्ट करते हुए ड्रैग कर देना है। क्लियर यहाँ तक? सेम इसी तरीके से IGST पे आपको इको करना है, और जो आपके बुक वाला है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और इसको यहाँ पे कर देना है ड्रैग। इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो अब तक। समझ में नहीं आया तो एक बार इसको रिमाइंड करके जरूर देख लें। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, GSTI 2BS पोर्टल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं, और यहाँ पे देखिए ये वो इनवॉइस है इक्वल SUM सम, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये वो इनवॉइस है जो हमारे प्रीवियस मंथ के, तो इसको क्या करेंगे हम, यहां से लेस कर देंगे, लेस प्रीवियस बिल इक्वल माइनस का साइन लगाएंगे हम, और इसको कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है, इसके बाद फिर GSTI 2B में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने येलो और ये सब किया हुआ है, अब इसका हमें ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस बिल इज नॉट मेंशन और GSTI 2B में नहीं है, तो इसको हमें 2B में ऐड करना है। सिंपल सी बात है। तो रिको में जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। इक्वल का साइन, और इस वाले को हम ऐड करते हैं। इसी तरीके से अब GSTI 2B में जाएंगे हम, और ये वाले जो इनवॉइस है जो लिखे हुए दिस बिल इज नॉट मेंशन इन बुक, यानी ये बुक में नहीं है पर 2B में है। तो अब आपको ये देखना होगा कि भाई ये जो इनवॉइस आ रहे हैं 2B में पोर्टल पर वो मेरे हैं या नहीं। अगर है तो इसे बुक में ऐड करिए, और अगर नहीं है तो इसे GSTI 2B में से माइनस कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे इसको हम लेस कर देते हैं। दिस बिल इज नॉट रिलेटेड टू पार्टी, मैंने ये मान लिया कि ये पार्टी के बिल नहीं है। तो इक्वल का साइन लगाएंगे, GSTI 2B में जाएंगे, और इक्वल SUM सम का फार्मूला लगा देता हूँ मैं सीधे, और इस पूरे बिल को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको एंटर करके एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम टोटल कर देते हैं, इक्वल SUM सम, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक सेकंड रुकिए, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। क्या गड़बड़ी हुई है देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या गड़बड़ी हुई है। इसमें गड़बड़ी होगी कि इसने इसको भी ऐड कर लिया है, इस वाले हिस्से को।
जो हमने इसको उठा के मैं इधर कर देते हैं। क्योंकि दो दो इफेक्ट आ गया ना उसके अंदर, ऊपर वाले को भी ऐड कर दिया उसने, ये भी कर दिया। अब देखिए मैच हो गया 2,17,897, 2,17,897, 576,186.64, 576,183.99। तो देखिए ये मेरे बुक से बिल्कुल मैच हो गया। तो अब आपका ये पूरा GST-R2B का जो रिको है वो प्रॉपर तरीके से आपका मैच हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने GST-R2B का रिको करा करिए। अब देखिए एक्चुअल मुझे कितना ITC मिलेगा, मेरे बुक में तो यही आ रहा है ना, तो ये मेरे को ITC मिलेगा। लेकिन 2B में क्या आ रहा था, ये वाला आ रहा था। तो लोग बाग इसको क्लेम कर लेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि भैया कौन सा इनवॉइस मेरा है, कौन सा इनवॉइस मेरा नहीं है, क्या दिक्कत है। तो इसीलिए पहले रिको बनाइए, उसके बाद आप अपना ITC क्लेम कीजिए, अपने बुक से मैच कर लीजिए। तो अब मैं इसका ITC क्लेम कर लूंगा और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है नोट मेंशन इन GST-R2B, इस पार्टी को फोन करा जाएगा या मेल करो, जो भी करना है बोलो उनसे कि भैया ये इनवॉइस आपने क्यों नहीं दिखाया। वो इनवॉइस जब दिखा देगा तो इस इनवॉइस का आप अपना ITC क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे वीडियो की होती है समाप्ति दोस्तों। आई होप कि आपको ये GST-R3B रिको करना आ गया हो, मजा भी आया हो। वीडियो मुझे पता है काफी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी आप लोगों का आज इस वीडियो से एक एक कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा कि हाँ GST-R3B या 2B या 1 का हम रिकंसिलेशन किस तरीके से कर सकते हैं एक्सेल में बिना किसी सॉफ्टवेयर के। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.onlinegstservice.com पे जाइए, वहां पे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और इस प्रकार की अकाउंटिंग ट्रेनिंग लीजिए। दोस्तों अगर आप भी अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं अकाउंट्स फील्ड में आप अपने करियर को अच्छा बनाकर किसी भी बड़ी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट काम करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि अकाउंट फील्ड के लिए क्या क्या आना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमने आप लोगों के लिए कोर्स तैयार करा हुआ है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके ऑनलाइन कोर्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी कोर्स अच्छा लगता है आप वो कोर्स ले सकते हैं। अमाउंट आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा है, 499 और यहाँ पे 799 रुपए का है। तो जिस भी कोर्स के साथ आप जाना चाहते हैं उस कोर्स में आप जा सकते हैं। आपको बाय पे क्लिक करना होगा, सबसे पहले इस कोर्स को बाय करना होगा, उसके बाद आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो कुछ डाले गए हैं जो कि इस हिसाब से बनाए गए हैं कि आप घर बैठे आसानी से अपने आप को अकाउंट्स फील्ड में परफेक्ट कर सकते हैं। इन वीडियो को देखकर आप अकाउंट्स फील्ड में इजीली नॉलेज प्राप्त कर लेंगे कि एक अकाउंटेंट कंपनी में किस तरीके से काम करता है। अगर आप यही कोर्स करने किसी बाहर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपसे आसानी से 25 से 30 हजार रुपए ऐंठ लेंगे, लेकिन आपको वो नॉलेज नहीं देंगे जो आपको इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिलने वाला है। जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप लोग यहीं से ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको अपना नाम या जो आपको रोल नंबर दिया जाएगा वो मेंशन करना होगा। जैसे मैं एक अपने स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मेंशन करता हूँ। आप देखिए जैसे मैंने नाम मेंशन करा हमारे सामने आ गया। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वही आपका पासवर्ड होगा, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको डाउनलोड पे कर लेना है क्लिक। तो यहाँ से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और इस सर्टिफिकेट को आप अपने पास इजीली रख सकते हैं। ये वेरीफाई होगा ऑनलाइन, कहीं पे भी आप ये वेरीफाई कर सकते हैं और आपके सामने ये पूरा परफेक्ट अकाउंटेंट का जो सर्टिफिकेट है ये आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे कोर्स से जुड़िए और अपने आप को बेहतर बनाइए।